तुम कितने भी तीर्थ ना लो, तुम कितने भी किसी पीर पैगंबर को, किसी के वली को पूज कर उनके पंथ मत संप्रदाय में नाक रगड़ने लग जाओ, फिर भी दुखों का अंत उन लोगों का नहीं हुआ। धर्मांतर कराने वालों ने बहकाया, तुम्हारा कृष्ण ऐसा, तुम्हारा गणपति ऐसा, तुम्हारा राम ऐसा, हमारे रिलीजियस में आ जाओ। लेकिन तुम्हारे रिलीजियस में तुम बिना शराब के नींद नहीं कर सकते हो, और अंदर अंदर धर्म के उपदेश करने वाले भी अंदर अंदर संभोग से समाधि के झंझट में पड़े हुए हो, तो हमें तुम विकारों से कैसे छुड़ाओगे बेटा? तुम जरा सुधरने के रास्ते चलो। आपकी बुद्धि में ये जच जाए कि मैं कौन हूँ और परमेश्वर क्या है, बस उसी को खोजना, उसको पाना सार है, और आप लग पड़े और उस सार में आप पहुंच गए, तो आपका तो मंगल हुआ, आपका दीदार करने वालों का भी पुण्य उभरने लगेगा। आपकी वाणी सुनने वालों का हृदय पाप ताप से मुक्त होकर ईश्वर के रास्ते का पथिक बन जाएगा। आप इतने महान हो जाएंगे। दुनिया भर के कानून बनाओ, दुनिया भर के कायदे बनाओ और दुनिया भर के धर्म उपदेश दो, लेकिन जब तक आपकी बुद्धि और मन को बाहर के सुख की लालच है, तब तक बेईमानी, दगाखोरी और टांग खींचना और दुनिया भर की झंझटबाजी धरती से नहीं जाएगी। आपकी बुद्धि को निश्चय हो जाए, मन को चस्का लग जाए कि अंतरात्मा का सुख है, तो कोई कायदा कानून न हो, फिर भी आप शराब, कबाब और दुराचार से सहज में बच जाएंगे और आपकी वाणी से लाखों लोग बच निकलेंगे। बिल्कुल पक्की बात है। आपका उद्धार हो, आपका मंगल हो, आपका मनुष्य जन्म सफल हो, भारत को क्या विश्व मानव सुखी हो, ऐसा हमारा उद्देश्य है। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। मधुर शांति। नमो भगवते वासुदेवाय। परम शांति, मधुर शांति। नमो भगवते वासुदेवाय। जितने दुख, क्लेश, कष्ट हैं, वे मन की तामसी, राजसी चंचलताओं का ही फल है। सात्विक वृत्ति होने से चंचलता शांत होती है। सात्विक सुख वाला कष्टों से जुलसता नहीं, और सात्विक सुख में पहुंचा हुआ पुरुष थोड़ी सी छलांग मारे तो सभी सुखों का जो मूल है उस गुणातीत सुख को पाता है।
तीन प्रकार की श्रद्धा, सात्विक, राजस, तामस। सात्विक श्रद्धा देव, गुरु, द्विज, सतशास्त्र और भगवान में दृढ़ता से टिकती है। राजस श्रद्धा पितरों, यक्षों, गंधर्वों, किन्नरों, इसलोक और परलोक के सुखों में भटकती। तामस श्रद्धा भूत, भैरव, डाकिनी, शाकिनी आदि में भटकाती है। श्रद्धा त्रय विभाग योग गीता में आया, गुण त्रय विभाग योग गीता में आया। और तुम्हारे मन को तुम उन्नत करो, अपनी मनुष्यता का तुम पूरा फायदा लो, इसलिए मन को दिव्य सुख से संपन्न करने के लिए भगवान ने गीता में 64 बार योग शब्द उच्चारण करके जीवात्मा परमात्मा के मिलन के रास्ते का सुंदर वर्णन किया। गीता के एक आध श्लोक के पाठ से, भगवान नाम कीर्तन से, साधु पुरुष के दर्शन से करोड़ों तीर्थ करने का फल माना गया है। जैसे सूर्य के सामने बैठने से अंधकार स्वाभाविक मिटता है, ठंड स्वाभाविक भागती है, विटामिन से स्वाभाविक डी विटामिन मिलता है, हानिकारक कीटाणु स्वाभाविक नष्ट हो जाते हैं और ऑक्सीजन स्वाभाविक ही सूर्योदय के समय अधिक पैदा हो जाता है। इस प्रकार सतपुरुष के सानिध्य मात्र से 9 दिव्य गुण स्वाभाविक ही हमें प्राप्त होने लगते हैं। इसलिए कबीर ने कहा होगा, तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। और ये सतगुरु वंदे कृष्णम जगत गुरु, कृष्ण विश्व के गुरु है, श्री कृष्ण विश्वात्मा है। विश्वात्मा जब बोलेगा तो अपने रिलीजियस के लिए ही नहीं बोलेगा, अपने मत पंथ के लिए नहीं बोलेगा, पूरी मानवता के मंगल के लिए बोलेगा। कुटुंब का बड़ा जब बोलेगा तो पूरे कुटुंब के मंगल का ही सोचेगा। ऐसे विश्व आधार सर्वेश्वर जब बोलेंगे तो विश्व मानव के भले के लिए बोलेंगे। 6ठे अध्याय के 25वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? विश्वनीयता। आप उनके श्रीमुख से निकले हुए वचनों को अपने जिह्वा से उच्चारित करें। शयने शयने रूपम एतद्, शयने शयने रूपम एतद्, बुद्धया धृतिगृह्यतया, बुद्धया धृतिगृह्यतया, आत्मसंस्थं मनः कृत्वा, आत्मसंस्थं मनः कृत्वा, न किंचिद अपि चिंतयेत्, न किंचिद अपि चिंतयेत्। धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा संसार से धीरे धीरे उपराम हो जाएं और परमात्मा स्वरूप में मन और बुद्धि को सम्यक प्रकार से स्थापन करके फिर कुछ भी चिंतन न करें, तो आपका आत्मा और परमात्मा का एकत्व इसी जन्म में यहीं आप अनुभव कर सकते हैं। मरने के बाद कोई कृपा करेगा और आपको स्वर्ग में भेज देगा, कोई करुणा सागर, दया सागर, अथवा कोई फूंक मारकर आपके पाप माफ कर देगा। अगर ये उधारी कल्पनाओं में भटकना हो जिनको वे भटकते रहें, लेकिन कृष्ण तो बिल्कुल नगद धर्म की बात कहते हैं। मुआ पछीनो वायदो नकामो, को जाने छे काल, आज અત્યારે ને અબ ઘડી સાધુ જોઈ લો નગદી રોકड़ माल। ये प्रयोग थोड़ा सा करो, आपका स्वर्गीय सुख अंतःकरण में छलकेगा। स्वर्ग का विकारी सुख आपको तुच्छ भासे,
ऐसा आत्मिक सुख पाने की कला श्री कृष्ण बताते हैं। आत्म संयम, संयम मनः, अर्थात मन को आत्मस्थ करें। लालयेत चित्त बालकम, अपने चित्त को बालक की नाई लाड़ दुलार, कभी खिंचाई तो कभी पुचकार देकर धीरे धीरे उस आत्म सुख में लाई। विकारों से उसे बचाने का प्रयत्न करिए। लोग आपकी बुराइयां या कमजोरियां जाने उससे ज्यादा आप अपनी कमजोरियां बुराई जानते हैं। भला कार्य करने से आदमी भला नहीं हो जाता है, भला होने से उसके भले कार्य बनते हैं। कई ठग और चीटर लोग भी भले कार्य करके फिर लोगों को फंसा देते हैं। तो भले काम करता है वो भला है ये कहना मुश्किल है, लेकिन भला आदमी जो करेगा उसका भला ही काम हो जाएगा। तो भलाई कहाँ से आएगी? बाजार से मिलेगी? नहीं। बुराई छोड़ते जाओ, भलाई तो तुम्हारा स्वभाव है। मैल निकालते जाओ तो सफेदी वस्त्र का स्वभाव है। वास्तव में आपका असली स्वभाव शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद परमात्मा से अभिन्न है, लेकिन मन की दुर्वासनाओं ने बुराइयों के तरफ की आदत बढ़ा दी और आप तुच्छ हो जाते हैं। जरा जरा बात में दुख, शोक, चिंता, मुसीबत, और फिर उनको मिटाने के लिए गिड़गिड़ाहट करते करते जीवन भर थक जाते। अंत में निराश होकर भटकने के रास्ते जाना पड़ता है। फिर चाहे मुसोलिन जैसी ऊंची राजगद्दी का धनी भी प्रेत होकर भटक सकता है, तो राजा नृग जैसा सुप्रसिद्ध राजा किरकिट योनि में भटक सकता है। जनक के सातवें पूर्वज अज राजा अजगर और डेंडू और सांप की योनि में भटक सकते हैं। ये भटकाने वाला आपका बिना जीता हुआ मन है, असंयत मन है, बेलगाम घोड़ा मन, अथवा बिना स्टीयरिंग की तुम्हारी गाड़ी तुम्हें खड्डे में गिराती। बिना ब्रेक और बिना स्टीयरिंग की गाड़ी कितनी भी बढ़िया हो, लेकिन आपको उस पर सवार नहीं होने की कृष्ण सलाह देते हैं। मैं भी वही सलाह देने को प्रयत्न कर रहा हूं। तो अब क्या करें बाबा जी? दुखों का अंत हो जाए और परम सुख मिले, पापों का अंत हो जाए और परमानंद मिले। यहां तो सुखी रहें, लेकिन मरने के बाद भी हम पराधीन होकर किसी के गर्भ में ऊंधे लटकाए न जाएं। उसका उपाय बाबा जी के बाबा जी कृष्ण बता रहे हैं। शयने शयने रूपम एतद बुद्धया धृति गृहीतया। धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा संसार से धीरे धीरे उपराम हो जाओ। ये क्यों पाऊं, ऐसा बनूं, लेकिन ये पाया और बने उनकी क्या हालत है? इतना पाया फिर क्या, इतना भोगा फिर क्या, ये चाहिए वो करूं वो करके दिखाऊं। इससे तू उनसे समय बचाकर ऐसा करके दिखा कि दिखाने वाला और परमेश्वर एक हो जाए। भैया तू ऐसा अपना इरादा कर। तुम कितने भी तीर्थ ना लो, तुम कितने भी किसी पीर पैगंबर को, किसी के वली को पूज कर उनके पंथ मत संप्रदाय में नाक रगड़ने लग जाओ, फिर भी दुखों का अंत उन लोगों का नहीं हुआ। धर्मांतर कराने वालों ने बहकाया, तुम्हारा कृष्ण ऐसा, तुम्हारा गणपति ऐसा, तुम्हारा राम ऐसा, हमारे रिलीजियस में आ जाओ। लेकिन तुम्हारे रिलीजियस में तुम बिना शराब के नींद नहीं कर सकते हो, और अंदर अंदर धर्म के उपदेश करने वाले भी अंदर अंदर संभोग से समाधि के झंझट में पड़े हुए हो, तो हमें तुम विकारों से कैसे छुड़ाओगे बेटा? तुम जरा सुधरने के रास्ते चलो। शयने शयने, आपकी बुद्धि एक बार ठीक निर्णय कर ले तो मन उधर लगेगा, इंद्रियां धीरे धीरे उधर लगेगी। और बुद्धि से भी पहले आप जो है वही ठीक जगह लगोगे तो बुद्धि लगेगी, मन लगेगा। आप तो अपने को मानते हो मैं संसारी हूं, मैं गृहस्थी हूं,
मैं दुखी हूं, मैं लाचार हूं, मैं पापी हूं, मैं धर्मात्मा हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढींगना हूं। आपका अपना कल्पित मैं ही आपको उलझाने की शुरुआत कर देता है। तो बाबा जी हम कौन हैं? कृष्ण जैसा आपको देखते हैं वैसा आप अपने को देखो। आप अपने को कृष्ण की निगाह से देखो, आप अपने को कबीर की निगाह से देखो, आप अपने को तुकाराम की निगाह से देखो, आप अपने को समर्थ रामदास की निगाह से देखो, आप अपने को शंकर भगवान की निगाह से देखो, आप अपने को वेद शास्त्र और पुराण की निगाह से देखो। और शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्रों का सार कहने वाले श्री कृष्ण क्या कहते हैं? ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। तुम मर जाने वाले हाड़ मांस के पिंजरे नहीं हो, तुम सनातन हो। हजारों लाखों करोड़ों बार मौतें आई शरीर की, हजारों करोड़ों दुख और सुख आए, न दुख टिके न सुख टिके न मौत टिकी, लेकिन तुम अभी भी और मौत के बाद भी रहोगे। ऐसे तुम सनातन सपूत अपने सनातन सुख को पालो लाला, अपने सनातन खजाने को पालो भैया। चाहे फिर तुम किसी भी धर्म मजहब पंथ के हो, हमें इससे कोई वैर विरोध नहीं है। तो उसको पाने के लिए क्या करें? एक दिन में छूमंतर हो जाओगा? नहीं। हमारा शरीर पैदा हुआ था, एक दिन में हम नहीं चल पाए थे, लेकिन शहने शहने चलते हम चलना सीख गए। एक नगर में बड़ा प्रसिद्ध पहलवान था। पूरे तहसील, पूरे डिस्ट्रिक्ट, पूरे राज्य के पहलवानों को लोहा मानना पड़ा उसकी पहलवानी का। वो पहलवान क्या करता था? उसके पास एक भैंसा था, पाड़ा। वो पाड़े को अपने कंधों पे लेके उठ बैठ करता। ऐसा कुछ सेटिंग कर दिया, कुछ बीच में खड़ा रहने का, थोड़ा उठला वुटला बना लिया चबूतरा, और पाड़े को लाकर एक साधु बाबा ने उसकी ये चमत्कारिक पहलवानी सुनी और बाबा उससे मिलने गए, पूछने गए, भाई ये तो कोई पहलवान इतना बड़ा भैंसा लेकर दंड बैठक नहीं मारता, तू कैसे मारता? बोले बाबा जी इनको आश्चर्य लगता है, हम तो किसान के बच्चे, हमारे घर में भैंसे थी, भैंस भी आई और उसने दिया बछड़ा, तो हम पहलवानी करते थे, तो हमने पहले दिन उठाया, दूसरे दिन उठाया, तीसरे दिन उठाया, चौथे दिन उठाया, हम रोज दंड बैठक करते थे। तो हमारा शयने शयने उसका वजन बढ़ता गया और मेरा अभ्यास बढ़ता गया। मेरे लिए खेल है, इनके लिए चमत्कार है। ऐसे ही जिन्होंने परमात्मा को पा लिया है उनके लिए खेल है, और आपके लिए अरे यार साईं ने भगवान का साक्षात्कार, अरे समर्थ रामदास श्री राम से बात कर लेते थे भाई, सरप्राइज। समर्थ रामदास के भाई रामी रामदास हनुमान जी से बात कर लेते थे, प्रकट कर लेते थे। कमाल है। नामदेव जरा सा रोए कि विट्ठल को भूख प्यास लगी है, मेरे को क्या लगी, मुझ में तो विट्ठल ही खाएंगे पिएंगे, मैं रिद्धि सिद्धियों के हाथ का पानी नहीं पीऊंगा, पानी जब विट्ठल की शक्ति से कुआं भरेगा तब पीऊंगा। और 2 आंसू टपके और सूखे कुएं में पड़े और कुआं छलो छल हुआ और नामदेव ने भोग लगाया। आप तो चकित हो जाते, तालियां बजाते, लेकिन नामदेव के लिए कोई बड़ी बात नहीं। अंधेरी रात को नामदेव जी पसार हो रहे थे, भूत ने देखा किस लड़के को डराओ, डरेगा तभी मैं घुस पाऊंगा, और भूत ने बड़ा छाया पुरुष का रूप दिखाया। नामदेव कहते भले पधारो लंबकनाथ, भले पधारो लंबकनाथ, धरती पे चरण आकाश लो माथ, योजन भर के लंबे हाथ, सुसंकादि गुण तुम्हारे गाए, नामदेव को करो सनात, भले पधारो लंबकनाथ। अंतर्यामी ने देखा कि ये मेरा भगत तो भूतड़े में भी मेरे को देखता है, तो वहां ही प्रकट होना पड़ेगा। वहां से भूतड़े से भगवान प्रकट हुए, भूत की सदगति हुई और नामदेव को इष्ट देव के दीदार हो गए। आपके लिए और साइंस के लिए है इम्पॉसिबल, लेकिन तेरे बाप ने पॉसिबल करके दिखाया। मैं तो ये बार बार कहने को तैयार हूं कि आप दुनिया के एक देश के नहीं, सारी दुनिया के एक छत्र सम्राट हो गए, फिर भी आपकी महानता का आपने फल नहीं पाया।
आपकी महानता उससे भी ऊंची छुपी हुई है। आप सारी सृष्टि के एक छत्र राष्ट्रपति या एक छत्र सम्राट या प्राइम मिनिस्टर हो गए, तभी भी आपने अपनी महानता का पूरा फल नहीं पाया। आप 33 करोड़ देवताओं के स्वामी इंद्र बनकर राज्य कर रहे हैं और 12 मेघ आपकी आज्ञा में चलते हैं, तभी भी आपने अपनी महानता का पूरा फल नहीं पाया। आपकी बुद्धि में यह जच जाए कि मैं कौन हूं और परमेश्वर क्या है, बस उसी को खोजना, उसको पाना सार है, और आप लग पड़े और उस सार में आप पहुंच गए तो आपका तो मंगल हुआ, आपका दीदार करने वालों का भी पुण्य उभरने लगेगा। आपकी वाणी सुनने वालों का हृदय पाप ताप से मुक्त होकर ईश्वर के रास्ते का पथिक बन जाएगा। आप इतने महान हो जाएंगे, आप तो तर जाएंगे। लोगों को तारने का सहज सामर्थ्य आपके अंदर में छलकेगा। आप तो तृप्त रहेंगे। अभी तो ये सिगरेट तू सुख दे, हे ठंडा पेग तू सुख दे, हे काम विकार तू सुख दे। बाद में इन चीजों से सुख की भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। बच्चों को जब सजाया श्रृंगार किया जाता है तो बच्चा शोभायमान होते हैं, लेकिन कृष्ण जो चीज धारण कर लेते थे उस चीज की कीमत बढ़ जाती थी, क्योंकि कृष्ण अपने आप में तृप्त रहते थे। संत जिस चीज को स्वीकार कर लेते, जिस व्यक्ति के कंधे हाथ रख लेते, उस व्यक्ति की कीमत बढ़ जाती। आप में वो छुपा हुआ है। अभागे मन बुद्धि ने आपको भटकाने के रास्ते पर कई करोड़ों नहीं अरबों जन्मों तक आपको भटकाया। अब आप अपने आप ऊपर कृपा कीजिए और कृष्ण के वचनों को अपने जीवन में लाइए। शयने शयने रूपम एतद् बुद्धया धृति गृहीतया आत्मन संस्तम मनः कृत्वा न किंचित अभी चिंतयेत। धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा संसार से धीरे धीरे उपराम होकर परमात्मा स्वरूप में मन और बुद्धि को सम्यक मना ठीक प्रकार से स्थापन करके फिर कुछ भी चिंतन ना करे। तो कैसे उपराम करें, बुराई से कैसे बचें? कायदे कानून और डंडेबाजी से अगर बुराई चली जाती तो आज धरती पर कोई बुराई नहीं होती। बुराई से रोकने वाले लोग भी स्वयं बुराइयों का शिकार हो जाते हैं। दारू पीना मना है, नशाबंदी खाता के ऑफिसर भी दारू पीते हैं छुप के, जयराम जी की। एंटी करप्शन के ऑफिसरों से पूछो कि क्या दिल पर हाथ रख के आप कह सकते हैं कि एंटी करप्शन में आपका जीवन बिल्कुल साफ सुथरा है? जयराम जी की एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के आप हेड हैं, तो आप छाती पे हाथ रख के बोल सकते हैं क्या? आपका मन कहीं न कहीं गड़बड़ करा देता है। दुनिया भर के कानून बनाओ, दुनिया भर के कायदे बनाओ और दुनिया भर के धर्म उपदेश दो, लेकिन जब तक आपकी बुद्धि और मन को बाहर के सुख की लालच है, तब तक बेईमानी, दगाखोरी और टांग खींचना और दुनिया भर की झंझटबाजी धरती से नहीं जाएगी। आपकी बुद्धि को निश्चय हो जाए, मन को चस्का लग जाए कि अंतरात्मा का सुख है, तो कोई कायदा कानून न हो, फिर भी आप शराब, कबाब और दुराचार से सहज में बच जाएंगे और आपकी वाणी से लाखों लोग बच निकलेंगे। बिल्कुल पक्की बात है। किसी धर्म में ये उपदेश हमने नहीं सुना कि तुम चोरी करो, तुम झूठ बोलो, ऐसा किसी रिलीजियस ने नहीं कहा। धन्यवाद। पराया हक छीनो, ऐसा किसी धर्म ने नहीं किया। दूसरों को सताकर भी मजा लेने के लिए प्रयत्नशील रहो, ऐसा भी किसी श्रेष्ठ धर्म ने नहीं कहा। फिर भी मानव सुख के लिए ये सब गंदे तरीके आजमाता है और अंत में वो दुखी पाया जाता है, टेंशन में पाया जाता है। एक पत्नी से सुख में तृप्ति नहीं हुई, दूसरी की, तीसरी की, कितनी की, आखिर स्विट्जरलैंड की प्रेयसी रखी, फिर भी पूरा सुख नहीं। ज्वेलरी इकट्ठी की, फिर भी सुख नहीं। और अंत में सुख की अंधी लालच ने उसको बुरी तरह हरा दिया और अभी प्रेत होकर भटक रहा है झील के किनारे। मुसोलिन 58 वर्ष हो गए, अरबों खरबों रुपए की ज्वेलरी और करेंसी, वो प्रेत देख देख कर भी अभी सुखी नहीं। इतिहास बताता है
धर्मशास्त्र बताते हैं कि इंद्रियों के द्वारा बाहर का सुख लेने की दौड़ की तो तुम कितने भी चतुर हो फिर भी तुम्हारा मन बुद्धि तुमको धोखे में भटकाएगा और अंत में तुमको पश्चाताप ही हाथ लगता है। कितना भी तुमने चतुराई की, कितने भी पैसे ऐंठ लिए, कितना भी ये वो करके तुम कितने लोगों को अपने अधीन कर दिए, लेकिन आपका मन और बुद्धि अपने अधीन नहीं है तो आपके जीवन की कीमत 2 कौड़ी से भी ज्यादा नहीं हो सकती। और तनिक आपका मन बुद्धि अधीन है तो आपका जीवन जीवनदाता के काम आएगा और आपका जीवन देखकर जीवनदाता मुस्कुराएगा कि मैं, मेरी सृष्टि बनाना मुझे आनंद दे रहा है कि ऐसे ऐसे महात्मा भी उभरे हैं। समर्थ रामदास का प्रागट्य कैसे हुआ और उस महापुरुष ने अपने मन बुद्धि को शयने शयने कैसे लगा दिया और महाराष्ट्र उस संत के नाम से गौरव का अनुभव करता है, जिसने जरा सा मीठी नजर डाली और शिवाजी चमके और छत्रपति शिवाजी अभी भी नाम चमक रहा है। वो कहां से सामर्थ्य आया समर्थ का? 12 साल के शयने शयने अभ्यास करके यात्रा विश्रांति पाई, सामर्थ्य आए, फिर देशाटन किया और आश्रमों की संस्थाओं की स्थापना की और लोगों में ओज भरा। किसी ने कहा कि आपकी माँ तो आपकी याद याद में रोते रोते माँ तो आंखों की रोशनी गंवा बैठी और तुम इधर। माँ की ये हालत सुनकर समर्थ भागे माँ के कदमों में। जय जय समर्थ रघुवीर भिक्षाम देहि। भिक्षा ले आई माँ। भूतपूर्व नाम रामदास नारायण था। नारायण ने कहा मैं कोई विरक्त साधु भिक्षा नहीं मांग रहा हूं। कौन भिक्षा मांग रहा हूं तुम समझ गए? अरे बेटा, मेरा पुत्र नारायण नारायण। समर्थ ने मां के कदमों में सिर झुकाया। औरंगाबाद के पास जाम्ब ग्राम, वहां उनका जन्म हुआ था और 2000 सूर्य नमस्कार करते थे। 12 वर्ष की उम्र में शादी हुई और पंडित ने कहा सावधान। वे सावधान हो गए कि मन बुद्धि को विषय विकार में नहीं खपाना है, मन बुद्धि को परमात्मा में लगाना है। बस सावधान होए बस। पंडित कहा गुरु समर्थ को रामदास सावधान, शादी फेरे फिरते चले भाग छुड़ाए जान। लेकिन आप शादी 6 फेरे फिर के जान छुड़ा के भागो, ऐसा मैं आग्रह नहीं करता। फिर भी शादी का उद्देश्य आप समझो, शाद आबाद होने के लिए शादी है। कई जन्मों की वासनाएं है, उसको एक जगह नियंत्रित करके पति पत्नी की वासनाओं को और पत्नी पति की वासनाओं को नियंत्रित करके निर्वासनिक भगवान के तरफ लगाए। इसीलिए शादी है, शाद आबाद होने के लिए शादी है। सेक्स की खाई में पच मरने के लिए शादी नहीं है। जयराम जी की संतान उत्पत्ति के लिए शादी है। वो किसान कैसा कि खेड़े और खेती ना करे, संसार भोग तो करे और संतान को जन्म न दे, तो फालतू खेड़ता रहे और फालतू बीज नाश करता रहे, वो किसान है कि मूर्ख है? ऐसे जो लोग शरीरों का ऐसे दुरुपयोग करते हैं, उनका मन बुद्धि राम में नहीं काम में गिरा है। अब काम वासना से अथवा और किसी वासना से बचने के लिए सुबह न उठो, तनिक बिस्तर पर प्रभु को प्रार्थना करो, शांति का एहसास करो, नहा धोकर पूर्व अभिमुख हो जाओ, लंबा श्वास लो। आज का दिन काम विकार में नहीं डूबूंगा, राम के रस में बुद्धि लगे। फिर भी मन फिसलेगा। अवगुण अपने में कौन से और कौन सा भारी अवगुण है, उसकी गर्दन पकड़ो और उस अवगुण को मन के सामने लाओ और लंबा श्वास लो। प्राण बल बढ़ेगा तो मनोबल बढ़ेगा, बुद्धि बल को भी साथ मिलेगा। आज के दिन इस दुर्गुण से मैं बचूंगा, अथवा आज से 4 दिन तक ये दुर्गुण में नहीं गिरूंगा। श्वास लिया,
हरिओम 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 हरिओम। पहले हर्ष उच्चारण करा, फिर दीर्घ करा, फिर प्लुत करा। हर्ष उच्चारण से पापनाश मंत्र का सामर्थ्य है, दीर्घ उच्चारण से सफलता, प्लुत उच्चारण से ईश्वरीय सहयोग, ईश्वरीय विश्रांति। हरि 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 ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम, अथवा राम 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 राम, शिव 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 शिव। अल्लाहवादी अल्लाह अल्लाह कहो तो हमें आनंद है, और गॉडवादी गॉड गॉड कहो तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपका उद्धार हो, आपका मंगल हो, आपका मनुष्य जन्म सफल हो, भारत तो क्या विश्व मानव सुखी हो, ऐसा हमारा उद्देश्य है। उच्चारण करते 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 1-2 मिनट ये उच्चारण किया, फिर दीर्घ उच्चारण किया, फिर प्लुत उच्चारण में गए। नमूना देख लो। हरि ओम 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 हरि ओम। आज का दिन ये दोष मैं अपने में नहीं लाऊंगा। भगवान की शक्ति मेरी रक्षा करे, परमेश्वर मेरी बुद्धि में सत्य का आकर्षण दे। हरि ओम हरि 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 ओम 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 राम 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 राम। अगर काम बेकार है तो राम शब्द ज्यादा उपयुक्त रहेगा। ओम हरि ओम राम ये शब्द मदद करेंगे। राम भगवान की निष्काम मूर्ति का ध्यान करें। राम 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 राम। रक्ष माम राम 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 राम। आर्त भाव से, कातर भाव से प्रार्थना करो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये राम की कृपा होगी और आप गहरे इस शत्रु के जाल से बचने में कुछ कुछ सफल होंगे। कभी कभी विफल भी हो जाए तो आप विषाद में मत गिरना। जैसे जन्म लिया था और बच्चा चलते चलते गिर पड़ा तो विषाद में नहीं गिरा, फिर चला, फिर गिरा, फिर चला, फिर गिरा। गिरना अपराध तो है, लेकिन न चलना महा अपराध है। आप न चलने का महा अपराध नहीं करोगे तो उसकी कृपा बिल्कुल आपकी रक्षा करने को तत्पर रहेगी। ऐसे ही लोभ है, मोह है। जीवन में कुछ टारगेट होना चाहिए, जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। जीवन एकांगी नहीं होना चाहिए। कोई आदमी मेहनत करे, बैलगाड़ी में बैठे, ऑटो में बैठे, जैसे तैसे करके रेलवे स्टेशन पर आया। रेलवे स्टेशन पर आया और टिकट वाले के पास नोट देता है। बोले भाई कहाँ की टिकट दूं? बोले कहाँ की टिकट चाहिए भाई, कुछ तो बोलो। बोले ये तो पता नहीं है। तो उस मुसाफिर को आप कितना बेवकूफ मानोगे? उसका कोई लक्ष्य नहीं। ऐसे कितना ही कर्म करते करते मनुष्य जीवन में आए और आपका कोई लक्ष्य नहीं, तो आप वो मुसाफिर हैं जिस मुसाफिर को टिकट खिड़की पर आने के बाद पता नहीं कि मुझे कहाँ की टिकट चाहिए। आप अपने जीवन का लक्ष्य बनाइए। आप धन प्राप्ति का लक्ष्य बनाइए, शास्त्र सहमत है। आप कामनाएं पूर्ति का लक्ष्य बनाइए। आप अर्थ प्राप्ति का लक्ष्य बनाइए। आप धर्म का लक्ष्य बनाइए। और फिर आपका वो भी लक्ष्य बनाइए कि सब दुखों से छूट जाऊं, मोक्ष का लक्ष्य बनाइए। अर्थ प्राप्ति के लिए समय लगाइए, धर्म के लिए थोड़ा समय लगाइए, अर्थ के लिए थोड़ा समय लगाइए, कामना पूर्ति के लिए समय लगाइए। कामनाओं में दब मरने के लिए अपने को तबाह मत कर दीजिए, सारी जिंदगी कामनाओं के दास बन जाए। कामना की निवृत्ति के लिए, कामना पूर्ति में सुखी न हो और कामना आपूर्ति में दुख न हो, लेकिन कामना निवृत्त करके शांति पाने में भी थोड़ा समय लगाइए, तो ये काम तुम्हें राम के तरफ ले जाएगा। एक बार गलती, 2 बार गलती, क्या जिंदगी भर गलती? तो फिर तुम मनुष्य कैसे कहलाओगे?